एंड गाइस जो आपका अपार्टमेंट है पूरा कंप्लीट इसमें स्मार्ट होम ऑटोमेशन रहेगी, स्मार्ट कंटेन, सो दिस कर्टेन्स, लाइट, फैन, एसीज, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द एलेक्सा. So guys, this is a kind of property where your kids can grow with every aspirational needs and leisure activity. In the township you get the proper cricket stadium. You want the horse riding. ये देख रहे हैं बेडरूम में भी गाइस कैसे एसीज इंस्टॉल करे हुए हैं. एंड गाइस दीज एसीज आर नॉट नॉर्मल, सो ये आपके VRV VRF बोथ हॉट एंड कोल्ड सेंट्रलाइज्ड एसी है विद प्री फिटेड एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम. हाई राइज बिल्डिंग देख पा रहे हैं ना, ये इनके सर्विस अपार्टमेंट आते हैं सेंट्रल पार्क द रूम के नाम से, जो कि ऑलरेडी एयर इंडिया को लीज्ड आउट है. सो रफली इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1.6 ईयर से स्टार्ट हो जाती है. ऑन चैनल प्रॉपर्टी गाइस गुड़गांव, मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ. So guys, right now I am at the Central Park Flower Valley located on Bangon National Highway 248A. So Bangon सोना रोड पे गाइज एक ऐसी आज मैं आपके लिए 1000 एकड़ की टाउनशिप लेके आया हूँ. चाहे आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो एंड गाइज स्पेशली अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो स्पेशली फॉर द लिविंग, एक आप अपनी पीसफुल लाइफ अपने बच्चों के साथ या अगर आप अपनी एक रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, सो गाइज दिस प्रॉपर्टी स्पेशली मेड फॉर यू. इस पर्टिकुलर टाउनशिप में आपको लो राइज, हाई राइज, बंगलोज, विलास, प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट, सर्विस अपार्टमेंट, मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे. प्लस विद इन दिस टाउनशिप गाइज यू विल बी गेटिंग स्कूल्स, आपको मेदांता का क्लिनिक आपको आपके टाउनशिप के अंदर ही मिल जाता है. यू गेट मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट, कैफ़े, दिल्ली NCR का लार्जेस्ट क्लब हाउस आपको आपकी टाउनशिप के अंदर ही मिल जाएगा. You want the horse riding, the fish pond and many more things to be discussed. बट आज की गाइज मेरी ये वीडियो डेडिकेटेडली एक इनके नए प्रोजेक्ट जिसका नाम है सेंट्रल पार्क दी ऑर्चर्ड के लिए रहेगी, विच इज़ अ डेडिकेटेड 11 एकड़ ऑफ लो राइज टाउनशिप जिसके बीच में 4.5 एकड़ का सेंट्रल ग्रीन है. ये जो पूरा इनका लो राइज का प्रोडक्ट रहेगा ये पार्ट आपकी पूरी 1000 एकड़ का ही रहेगा, बट इसमें ये मैं आज डेडिकेटेड लो राइज का आपको पहले पूरा सैंपल दिखाऊंगा, फिर पूरी प्रॉपर्टी का एक बार टूर करेंगे और सारी चीज़ की बात करेंगे कि इस टाउनशिप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए. आइए एक बार अंदर चलते हैं और सैंपल को देखते हैं, फिर सारी डिस्कशन करेंगे. एंड गाइज अभी हम सोसाइटी के अंदर एंटर कर रहे हैं. सो दिस इज़ द मेन ड्राइवे ऑफ द 1000 एकड़ टाउनशिप. सो आप देख सकते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम भी है सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली. सो सारी तरफ ट्रीज़ प्लांटेड है. राइट की तरफ अगर आप देख पा रहे होंगे सो कंप्लीट 8 एकड़ की ग्रीनरी आ जाती है. सो 8 एकड़ का फ्रंट का इनका पार्क है. सो गाइज नाउ वी आर एट दी सैम्पल बिल्डिंग. सो आइए एक बार अंदर चलते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. सो गाइज इस प्रोडक्ट की अगर मैं आपको स्पेशलिटी की बात करता हूँ, सो ईच एंड एवरी यूनिट इन दिस प्रोडक्ट इज गोना बी द पार्क फेसिंग. इस प्रोडक्ट की थीम ही यही है. इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल पार्क दी ऑर्चर्ड और ये प्लांट्स बेस पे, ट्रीज बेस पे प्रोजेक्ट है. इस प्रोडक्ट में गाइज कंपनी जो है 1000 ट्रीज प्लांट करेगी. आपका मैंगो ट्री, पपाया ट्री, प्लस हर एक यूनिट के आगे आप देख रहे हो इतनी लश ग्रीन्स होने वाली है. प्लस गाइज इस प्रोडक्ट में ना आपको जितनी भी यूनिट्स है या तो आपको सारी 2 साइड ओपन मिलेगी या 3 साइड ओपन. सो यू विल हैव अ प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन एंड नेचुरल सनलाइट. आप कोई भी यूनिट ले लो, एक आपका क्रॉस वेंटिलेशन, आप अपने सभी बेडरूम्स, लिविंग, डाइनिंग के जैसे स्लाइडर्स खोलोगे एक वेंटिलेशन गाइज आपका अच्छा हो जाता है. सो गाइज दिस इज द पार्किंग एरिया. विद ईच फ्लोर वी आर गिविंग यू 2 डेडिकेटेड कार पार्किंग विद EV पॉइंट्स. तो स्टेट लेवल पे हम EV पॉइंट्स में इंस्टॉल कर रहे हैं. हर फ्लोर के साथ 2 डेडिकेटेड कार पार्किंग है. गाइज फ्लोर लेवल पे चलने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ. सो गाइज दिस प्रॉपर्टी इज बिल्ट अप ऑन 257 स्क्वायर यार्ड प्लॉट. सो 257 गज के प्लॉट पे 2129 स्क्वायर फीट, 2129 स्क्वायर फीट का 3 BHK हमने बिल्ट किए. प्लस गाइज विद ईच फ्लोर, चारों फ्लोर के साथ हम आपको एक रूम बेसमेंट में भी प्रोवाइड करें. वी कॉल इट एज अ सर्वेंट बिकॉज क्योंकि हम बेसमेंट में हर रूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम भी दे रहे हैं. प्लस गाइज मैं इसको सर्वेंट नहीं कहूँगा, एज ए एक्स्ट्रा रूम ही कहूँगा क्योंकि जो बेसमेंट का साइज है गाइज 25 बाय 15 का, आपके मास्टर बेडरूम से बड़ा स्पेस हम आपको बेसमेंट में दे रहे हैं. आप उसको जैसे कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं. प्लस इफ़ यू परचेज दी 3rd फ्लोर और दी 4th फ्लोर वी आर गिविंग यू 50% टेरेस राइट्स. टेरेस भी हम आपको पूरी बार काउंटर गार्डन की तरह डिज़ाइन करके दे रहे हैं. मैं आपको टेरेस भी दिखाऊंगा. पहले फ्लोर लेवल देखेंगे, फिर बेसमेंट देखेंगे, फिर हम टेरेस देखेंगे. एंड गाइज मेन थिंग, आपकी जो लिफ्ट है वो बेसमेंट से लेकर टेरेस तक एक्सेसिबल है. जनरली आप लो राइज में देखते हो आपकी फर्स्ट टू स्टिल टू 4th जाती है, बट यहाँ पे आपकी लिफ्ट बेसमेंट में भी जाएगी, टेरेस पे भी जाएगी. आइए फ्लोर लेवल पे चलते हैं. सो ये हमारा पूरा पार्किंग एरिया हो गया. एंड गाइज दिस इज द लॉबी एरिया. सो गाइज व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मर्ज्ड 2 प्लॉट्स. सो हर फ्लोर पे आपको 2 लिफ्ट्स मिल जाती है, 2 स्टेयरकेस मिलती है, 2 फ्लैट्स मिलते हैं. आइए फ्लोर लेवल पे चलते हैं, फिर सारा फ्लोर देखते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें और साइजेस क्या क्या है एंड हाउ कैन बी अवेल इन दिस प्रॉपर्टी.
सो गाइज नाउ वी आर एट द फ्लोर लेवल। जैसे कि मैंने आपको कहा था ईच फ्लोर विल हैव दी 2 स्टेयरकेस, 2 लिफ्ट्स, 2 फ्लैट्स। सो आइए अंदर चलते हैं। एंड गाइज अगर आप फ्लोर लेवल की लॉबी में भी देख रहे होंगे, सो फ्लोर लेवल की लॉबी में भी इन्होंने कितना अच्छा सीलिंग का काम करा हुआ है। सो एज वी एंटर, बाहर वीडियो डोर फोन आ जाता है। ये हमारा फिंगरप्रिंट लॉक आ गया। गाइज अगर आप इनका मेन डोर भी देखेंगे ना, 8 फीट का डोर है, प्योर टी कोड का। आइए एंटर करते ही हमारा ये लिविंग एरिया आ जाता है। गाइस सी दी साइज, 257 स्क्वायर यार्ड में इतना स्पेशियस आपने लिविंग एरिया नहीं देखा होगा। अगेन अगर मैं आपको इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ, सो पूरे अपार्टमेंट में दे आर गिविंग यू इटालियन इंपोर्टेड मार्बल, चाहे आपका लिविंग डाइनिंग हो, चाहे वॉशरूम्स हो, पूरे अपार्टमेंट में कंप्लीट। अगर आप ये सीलिंग का वर्क देख रहे हैं, सो ईच एंड एवरीथिंग गाइज, दिस इज द फुली लोडेड अपार्टमेंट। आपके पूरे अपार्टमेंट में सारे कैसेट एसीज इंस्टॉल्ड है। इवन गाइज वॉशरूम में भी दे हैव इंस्टॉल्ड दी एसीज। आइए फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम में एंटर करते ही ये हमारी वार्डरोब्स आ जाती है। इवन हम आपको वार्डरोब से बना के दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वार्डरोब भी। गाइस दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, सी द साइज। आपका इंपोर्टेड मार्बल आ गया है। इसी के साथ हमारे एक अटैच वॉशरूम आ जाता है। ये अटैच बालकनी आ गई। एंड गाइस जो आपका अपार्टमेंट है पूरा कंप्लीट इसमें स्मार्ट होम ऑटोमेशन रहेगी। चाहे मैं बात कर लेता हूँ आपके स्मार्ट कंटेन, सो दिस कर्टेन्स, लाइट, फैन, एसीज, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द एलेक्सा। जितने भी आप देख रहे हैं ये स्मार्ट स्विचेज आ गई। ये बालकनी गाइस हमारी मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। अगेन अगर मैंने आपको जैसे कि बिल्डिंग का फसाड भी बाहर से दिखाया था, ये कंप्लीट आपका यूरोपियन स्टाइल में रहेगा। ये वाली बालकनी मैं आपको मास्टर के साथ दिखाऊंगा। आइए पहले एक बार वॉशरूम देख लेते हैं इसका अटैच। ये गाइस इसका अटैच वॉशरूम आता है। जैसे कि मैं आपको कह रहा था, वॉशरूम में भी एसीज इंस्टॉल्ड है। आपका नीचे फ्लोरिंग पे भी इंपोर्टेड मार्बल, प्लस गाइस इन्होंने आपका साइड्स में वॉल्स पे भी अप टू सीलिंग तक पूरा आपका इटालियन मार्बल दिया हुआ है। जनरली डेवलपर क्या है, वो आधा आपको विट्रीफाई टाइल्स करके दे देते हैं, उसके ऊपर सारा पेंट वर्क करके दे देते हैं, बट इन्होंने पूरा अप टू सीलिंग इंपोर्टेड मार्बल दिया है। एंड दिस इज द गाइस मास्टर बेडरूम। एक आराम से हमारा किंग साइज बेड आ गया। दोनों साइड हमारी साइड टेबल्स आ गई। वहाँ पे यू कैन इंस्टॉल दी स्टडी टेबल। यहाँ पे आपकी काउच आ गया। एंड गाइज दिस इज दी अटैच बालकनी जो मैं आपको फर्स्ट बेडरूम के साथ दिखा रहा था। ये मैं आपको दिखाता हूँ। एंड हर बालकनी में गाइज दे हैव इंस्टॉल्ड दी नेट स्लाइडर्स ऑल्सो। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, सारी यूनिट्स 2 साइड ओपन रहेगी। अभी अगर आप देख रहे होंगे गाइज, आपकी बेडरूम में मिनिमल लाइट्स लगी हुई है। उसके बाद आपको कंप्लीट 9 फीट का आपको जो है विंडो मिल जाती है। तो कितनी अच्छी नेचुरल सनलाइट आ रही है। आइए बालकनी की तरफ चलते हैं। प्लस गाइज जो ये इन्होंने बालकनी के डोर्स भी दिए हुए हैं ना, दीज आर दी डबल ग्लेज डोर्स। सो अभी जैसे डोर्स बंद है तो आप देख रहे होंगे बाहर की तरफ अभी ट्रैक्टर भी जा रहा है, तो आपका साउंड लेवल कुछ भी नहीं आ रहा, नॉइस लेवल कंप्लीट जीरो हो जाता है। सो दिस इज ऑल्सो दी यूएसपी। अब जैसे मैंने ओपन करा, बाहर की साउंड आनी स्टार्ट हो गई। एंड दिस इज द गाइज बालकनी विच कनेक्ट्स विद योर फर्स्ट बेडरूम। एक अच्छी स्पेशियस आपको बालकनी मिल जाती है। आप आराम से अपना टेबल चेयर लगा के मॉर्निंग कॉफ़ी, इवनिंग ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। प्लस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हर एक यूनिट आपकी पार्क फेसिंग रहेगी। सो एक अच्छा आपको एनवायरनमेंट इसमें मिल जाता है। आइए मैं आपको इसका वॉक इन क्लोजेट दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं बेडरूम में भी गाइस कैसे एसीज इंस्टॉल करे हुए हैं। एंड गाइस दीज एसीज आर नॉट नॉर्मल। सो ये आपके VRV VRF बोथ हॉट एंड कोल्ड सेंट्रलाइज्ड एसी है विद प्री फिटेड एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम। सो गाइस पहली बात तो ये लोकेशन ही ऐसी है कि आसपास आपको सारी अरावली ग्रीन्स मिल जाती है। सो गुड़गांव की एक पोल्यूशन लाइफ से अच्छी एक यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपको फ्रेश एयर मिलती है। प्लस उसके अलावा भी इन्होंने अपार्टमेंट में प्री फिटेड एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम दिया है, ताकि एक अपार्टमेंट के अंदर भी आपका एक अच्छा AQI लेवल मेंटेन रहे। तो दिस इज द वॉक इन क्लोजेट ऑफ द मास्टर बेडरूम। सो अगेन अगर आप इसका साइज देखेंगे, L शेप की वार्डरोब। गाइज आपको वार्डरोब भी मैं जैसे कि पहले भी बता रहा था, वार्डरोब भी डिजाइन करके दे रहे हैं। एक अच्छी आपको 2 फुल साइज और एक सिंगल वार्डरोब मिल जाती है। एंड दिस इज द अटैच वॉशरूम, अटैच मास्टर वॉशरूम। अगेन मैं वॉशरूम में भी गाइज आप देखेंगे सीलिंग का भी काम कर रखा है। बाथरूम में सारी आपकी कॉलर फिटिंग आ जाती है। एंड गाइज दिस इज मी। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक टू दिस। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है सो प्लीज सब्सक्राइब टू अस। एंड गाइज मैं ये आपको कह रहा था, वॉशरूम में आप देख सकते हैं स्प्लिट एसीज आर इंस्टॉल्ड। आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। सो आइए गाइज कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। एंड गाइज ये हमारे सारे स्मार्ट स्विचेस, स्मार्ट लाइट्स आ गई, जैसे कि मैं आपको कह रहा था।
सो गाइज इसमें आपका लिविंग और डाइनिंग भी सेपरेट रखा है। जनरली क्या है, लिविंग डाइनिंग साथ में दे देते हैं। सो यहाँ आपको प्रॉपर आपका एल शेप का लिविंग डाइनिंग दिया हुआ है। लिविंग का आपका सेपरेट एरिया हो गया। ये आपका गाइज 8 सीटर डाइनिंग टेबल आ गया। अगर आप देख रहे हैं डाइनिंग टेबल लगाने के बाद भी मेरे पास एक अच्छा वॉकेबल स्पेस बच जाता है। एंड ये इसकी जो है पीछे की बालकनी आ गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसमें आपकी सारी बालकनी जो है कंप्लीट गाइज आपका स्मार्ट होम ऑटोमेशन रहेगी। ये आपकी बैक साइड की बालकनी आ गई जो कि आपकी फर्दर कनेक्ट करती है किचन से और आपके 3rd बेडरूम से। सो दोनों साइड आपको एक अच्छी स्पेशियस बालकनी मिल जाती है। ये अभी हमने ग्रीन मैश इसीलिए लगाए हैं क्योंकि पीछे की तरफ सारा जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एंड अगेन अगर आप कॉर्नर की यूनिट लेंगे सो वो आपकी 3 साइड ओपन हो जाती है। मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा गाइस कॉर्नर लेने का भी क्या बेनिफिट है कि उसके अंदर आपको क्या एडिशनल मिलता है। ये डाइनिंग से निकलते गाइस ये हमारी फुली लोडेड किचन आ गई। सो इसमें आप जो भी चीज़ देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम यू विल बी गेटिंग। आपकी कंप्लीट फुली मॉड्यूलर किचन में आपको इसका काम भी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस कितना प्रीमियम। साइड में भी ये ग्लास वर्क किया हुआ है। यहाँ की पे जनरली क्या ये प्लास्टिक का वर्क दे देते हैं, प्लस ये कंप्लीट वो सारा वुड का दिया हुआ है। अप्लाइंसेज आपके सारे सीमेंस के रहेंगे। चाहे आप अपना चिमनी होप देख रहे हो, माइक्रोवेव हो गया, ओटीजी हो गया। माइक्रोवेव ओटीजी आपको बोश का मिल जाता है। यहाँ पे आपकी डबल डोर रेफ्रिजरेटर आ गई। सो आपको रेफ्रिजरेटर भी मिल रही है। प्लस यूटिलिटी बालकनी में हमने वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है। सो वॉशिंग मशीन का भी जो है अपार्टमेंट का ही पार्ट रहेगा। एंड दिस इज़ द डिश वॉशर। डिश वॉशर भी इंस्टॉल करके दिया हुआ है। एंड आपकी डबल सिंक आ जाती है। आइए 3rd बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये गाइस वीडियो डोर फोन आ जाता है। चाहे आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखना हो जो बाहर मेन कैमरा लगा हुआ कौन है या फिर मेन अपार्टमेंट के गेट पे कौन आ रहा है। एंड दिस इज द गाइस 3rd बेडरूम। सेम इसके अंदर भी अटैच बालकनी आती है जो मैंने आपको डाइनिंग एरिया के साथ दिखाई थी। दिस इज द वार्डरोब। सो बेसिकली गाइज अगर मैं आपको बात करता हूँ तो अपार्टमेंट के अंदर इंटीरियर वर्क आपका कुछ भी नहीं बचता है। सारा काम जो है डेवलपर आपको करके दे रहा है। ये इसके साथ इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है जो फर्दर आपका कॉमन एरिया के साथ भी कनेक्टेड है। सो इन केस अगर आपका कोई गेस्ट यूज करना चाह रहा है सो यू कैन यूज इट एज अ पाउडर रूम ऑल्सो, या फिर अगर आप इसको अटैच की तरह यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आइए वॉशरूम दिखा देता हूँ। दिस इज दी 3rd बेडरूम अटैच वॉशरूम जो फर्दर आपका कॉमन के साथ कनेक्टेड है। गाइज बाथरूम में भी फॉल सीलिंग का काम करके दे रहे हैं। आप इनकी एक एक डिटेलिंग देखेंगे ना गाइज, इसी चीज़ को जो है बिल्डर और डेवलपर में एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है कि हर एक चीज़ में आपको परफेक्शन मिलती है जिस लेवल की डिटेलिंग इन्होंने करी हुई है। ये आपकी कॉमन एंट्री आ गई। ऊपर की तरफ एसी आ गया। बाथरूम में सारी हमारी कॉलर की फिटिंग आ गई। ये हमारा शावर पार्टीशन आ गया। आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं, बेसमेंट देखते हैं, टेरेस देखेंगे, फिर सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, प्राइसिंग, पेमेंट प्लान। आइए गाइस कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। एंड गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि इसमें कुछ कॉर्नर यूनिट्स भी है जो कि आपकी 3 साइड ओपन आती है। सो उसको लेने का क्या आपका बेनिफिट है। सो गाइस ये आपको 3 साइड ओपन मिल जाता है। मैं आपको यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ। सो गाइज लिविंग रूम के साथ भी आपको एक जूलियट बालकनी मिल जाती है। बट अगेन अगर आप देखेंगे गाइज एक नेचुरल लाइट का और वेंटिलेशन के लिए अच्छा पार्ट है कि अगर आप आराम से खड़े होना चाहते हैं तो ये हो सकते हैं। ये सोसाइटी का ही आपका इंटरनल पार्ट रहेगा। जिस टाइम तक पोजीशन होगा आपके सारे ट्रीज प्लांटेड हो जाएंगे। प्लस मैं आपको बता रहा था हर बालकनी में इन्होंने नेट स्लाइडर्स भी इंस्टॉल करे हुए हैं। सो गाइज इस टाइप का कुछ इसका लेआउट आता है। मैंने आपको बता दिया फुली लोडेड अपार्टमेंट है। चाहे स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूँ, आइए इसकी बेसमेंट देखते हैं। एंड गाइज दिस इज द एग्जिट। ये एग्जिट पे हमारा जो है वीडियो डोर फोन आ गया, जैसे कि मैं आपको बाहर दिखा रहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी कि आपके अपार्टमेंट के बाहर भी कौन है। सो आइए चलते हैं। नाउ वी आर एट द बेसमेंट। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था दोनों लिफ्ट्स आपकी बेसमेंट तक आती है। एंड आइए आपको दिखाता हूँ गाइज बेसमेंट में आपको क्या चीज़ मिलती है। सो गाइज विद ईच फ्लोर इतना बड़ा आपको 25 बाय 15, 21 बाय 19 इस टाइप के आपको 400 स्क्वायर फीट की बेसमेंट मिलती है विद अटैच वॉशरूम। सो इन केस अगर आप किसी ऐसी लाइन से सपोज सीए, डॉक्टर या कोई भी अगर लाइन से आपको वर्क फ्रॉम होम बनाना है, ऑफिस बनाना है, या फिर अगर आपको और कोई भी यूज़ नहीं है, स्टोर बनाना है, सर्वेंट बनाना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसमेंट में भी हम आपको सीलिंग लाइट्स, फैन, एसीज ये सारी चीज़ें लगा के दे रहे हैं। ऐसी चारों फ्लोर्स के जो है रूम आ जाते हैं।
अब जैसे सपोज वो फर्स्ट फ्लोर का हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड का हो गया, तो सभी फ्लोर्स के साथ डेडिकेटेड हम एक एक आपको बेसमेंट में रूम दे रहे हैं वॉशरूम के साथ, और आपको बेसमेंट में भी एसी लगा के दे रहे हैं। आइए एक बार टेरेस पे चलते हैं और टेरेस को देखते हैं। तो गाइज नाउ आई एम एट द टेरेस लेवल। सो जैसे कि मैं आपको कह रहा था, लिफ्ट इज एक्सेसिबल फ्रॉम बेसमेंट टिल टेरेस। सो लिफ्ट आपकी टेरेस तक आती है। उसके बाद मैं टेरेस पे एंटर करते ही ये जो है हमारा कॉमन एरिया आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपका गेट इंस्टॉल हो जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर टेरेस विल बी डेडिकेटेड फॉर दी थर्ड फ्लोर। सामने वाली टेरेस फोर्थ के लिए हो जाएगी। सो टेरेस पे गाइज हम आपको कंप्लीट आपको गार्डन बना के दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं आपका बार काउंटर है, आप किचन कह सकते हैं। यहाँ पे हम आपको इस पे इलेक्ट्रिकल पॉइंट, वेट पॉइंट्स भी इंस्टॉल करके दे रहे हैं। पूरी साइड में आपकी लाइट्स आ जाएगी, कंप्लीट ग्रास मैट। जिस टाइम गाइज इसकी ये टेरेस रेडी होगी ना, नेक्स्ट लेवल निकल के आएगी। प्लस जो आपको टेरेस से ये सारे अरावली ग्रीन्स के व्यूज़ मिलते हैं। आप अगर आगे की तरफ आके थोड़ा देखेंगे, ये कितनी अच्छी गाइज इन्होंने लश ग्रीन्स मेंटेन करी हुई है। मैं भी आपको बाहर चल के तो अमेनिटीज़ दिखाऊंगा ही कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या मिलता है। बट गाइज जिस टाइम ये पूरी प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी ना, नेक्स्ट लेवल व्यू आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, ये इनका लो राइज आ गया। सामने की तरफ इनके ये सर्विस अपार्टमेंट आ गए, जो कि एयर इंडिया के लिस्ड आउट है। सो इसमें रेंटल लीड भी बड़ी अच्छी आती है। अगर आप इसके लिए भी इंटरेस्टेड है, तो नीचे दिए नंबर पे आप हमसे कॉल कर सकते हैं। प्लस सराउंडेड बाय गाइस सारी अरावली ग्रीन्स है। अगर आप इधर भी देखेंगे, ये कंप्लीट हमारी अरावली रेंज आ जाती है। आइए मैं आपको सामने वाली टेरेस और दिखाता हूँ। ये हमारी फोर्थ फ्लोर की टेरेस हो गई। इसका बार काउंटर यहाँ पे रेडी हो रहा है। एंड गाइज अगर आप ये सामने की तरफ देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी फुल स्विंग में चल रही है। सो आइए एक बार फ्लोर लेवल पे चलते हैं और इसकी प्राइसिंग जानते हैं, पेमेंट प्लान जानते हैं, और इसकी अमेनिटीज़ की बात करेंगे, और इस प्रॉपर्टी में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी बात करेंगे। आइए फ्लोर लेवल पे चलते हैं। एंड गाइज इफ़ आई टॉक अबाउट दी अमेनिटीज़ की 1000 एकड़ की टाउनशिप में लेने का आपको ऐसा क्या बेनिफिट मिलता है। सो गाइज दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेयर योर किड्स कैन ग्रो विद एवरी एस्पिरेशनल नीड्स एंड लेजर एक्टिविटी। इफ़ आई टॉक अबाउट द अमेनिटीज़ गाइज, इन दी टाउनशिप यू गेट दी प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम। सो उसमें प्रॉपर आपके कोचेज़ भी रहते हैं। अगर आपके किड्स को क्रिकेट का शौक है, अगर आपको ही क्रिकेट आप खेलते हैं, सो यू कैन जस्ट जॉइन द क्रिकेट स्टेडियम। प्लस वी हैव द 9 होल गोल्फ कोर्स, फिश पॉन्ड इज़ देयर। गाइज दिल्ली एनसीआर का लार्जेस्ट क्लब हाउस दे आर डेवलपिंग, विच इज़ स्प्रेड ओवर 2 एकड़। स्क्वायर फीट में बात करता हूँ गाइज, 3 लाख स्क्वायर फीट का दिल्ली एनसीआर का लार्जेस्ट क्लब इसके अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ वेदांता का क्लिनिक, गाइज ऑलरेडी आपकी सोसाइटी के अंदर ऑपरेशनल हो चुका है। वेदांता स्कूल आपकी सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। अगर मैं और वैसे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ की बात करता हूँ, आप जस्ट अपने प्रोजेक्ट के गेट से जाइए। गेट्स पे एग्जिट करते ही लेफ्ट साइड में आपको जेडी गोइंका का स्कूल दिख जाएगा। जेडी गोइंका यूनिवर्सिटी इज़ देयर, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी इज़ देयर। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी क्लब अम्यूनिटीज़ की, क्लब के अंदर क्या क्या मिलता है। सो यू गेट स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, कैफ़े, बार एंड लाउंज, बेकरी शॉप इज़ देयर, जूस बार। गाइज स्टेट ऑफ आर्ट जिम जो है इन्होंने ऑलरेडी ऑपरेशनल कर दिया है। प्लस जो इनका 3 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहेगा, उसके अंदर अलग बना रहे हैं। एंड गाइज क्लब से याद आया, जो मैं अभी आपको 3 लाख स्क्वायर फीट का क्लब बता रहा हूँ, वो सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली का जो है सेंट्रल क्लब रहेगा। प्लस जो आपकी ये 11 एकड़ की डेडिकेटेड लो राइज टाउनशिप है, इसका क्लब अलग रहेगा। सो यू विल हैव दी एक्सेस ऑफ दी बोथ क्लब। अगर आप अपनी सोसाइटी के क्लब में जाना चाहते हैं, आप अपनी सोसाइटी का क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल क्लब में जाना चाहते हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं। अगेन अगर मैं अमेनिटीज़ की जैसे बात कर रहा था, सो इट विल हैव दी सलोन, स्पा, स्टीम एंड सोना, मसाज रूम, कार्ड्स रूम, बिलियर्ड्स रूम, स्नूकर टेबल, आपका लाइब्रेरी आ जाती है, मूवी लाउंज है, स्क्वॉश कोर्ट। गाइज आपके इंडोर स्क्वॉश कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट इज़ देयर, डांस एंड योगा। गाइज इंडोर हीटेड पूल इज़ देयर। सो आपके प्रोजेक्ट में आपका पूल अलग रहेगा। मेन सेंट्रल क्लब में भी गाइज दे आर गिविंग यू इंडोर हीटेड पूल, टॉडलर पूल विल बी देयर, स्क्वैश पूल विल बी देयर। सो इसके अंदर बिजनेस सेंटर भी दे आर डेवलपिंग, जिसमें वो आपके वर्क स्टेशंस रहेंगे, मीटिंग रूम रहेंगे। इन केस अगर आपको कोई अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, सो यू कैन जस्ट जॉइन द क्लब हाउस और आप अपनी आराम से वहाँ पे जाके मीटिंग कर सकते हैं। प्लस गाइज इसमें इन्होंने डेडिकेटेड हर एक चीज़ के लिए आपके स्पोर्ट्स कोर्ट क्रिएट करे हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ, फुटबॉल कोर्ट इज़ देयर, सॉकर फील्ड इज़ देयर, बास्केटबॉल कोर्ट आता है, बैडमिंटन कोर्ट आता है, टेबल टेनिस इज़ देयर, वॉलीबॉल कोर्ट इज़ देयर, क्रिकेट पिच इज़ देयर। सो गाइज जो क्रिकेट के तो इनफैक्ट पूरा स्टेडियम ही है। जो भी मैं गाइज अभी आपको मैंने जितनी भी सारी स्पोर्ट्स अम्यूनिटीज़ बताई या क्लब की अम्यूनिटीज़ बताई ना, हर एक के लिए प्रोफेशनल्स विल बी देयर।
so you need not to worry about anything. So this is the kind of property which the Central Park is developing. So guys, अगर मैं सेंट्रल पार्क के ओनर की बात करता हूँ ना, मिस्टर बख्शी, जिन्होंने सेंट्रल पार्क 2001 में स्टार्ट किया था, इन्होंने एक विजन से जो है इस कंपनी को स्टार्ट किया था, सो दैट दे क्रिएट अ प्रॉपर्टी वेयर एवरीवन वांट्स टू लिव इन। इन्होंने लास्ट प्रॉपर्टी अपने सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स भी जो है 2010 में डिलीवर करी थी। सेंट्रल पार्क का एक और प्रोजेक्ट आता है गोल्फ कोर्स रोड पे। गाइज, इन्होंने जो सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट्स है 4800 पर स्क्वायर फीट पे जो है सेल आउट करनी स्टार्ट करी थी। रिसेंटली इन्होंने अपना नया टावर लॉन्च किया है एट 45,000 पर स्क्वायर फीट। स्टार्टिंग प्राइस उसका 19 CR आता है। गाइज, सोहना रोड पे जहाँ पे 12-13 हज़ार रुपये का पर स्क्वायर फीट के प्रोडक्ट्स आज की डेट में सेल हो रहे हैं, उस लोकेशन पे गाइज इनके प्रोडक्ट की रीसेल चल रही है अप टू 45,000 पर स्क्वायर फीट। द रीज़न इज़ गाइज द काइंड ऑफ मेंटेनेंस सर्विसेज दे आर गिविंग। प्लस गाइज, अगर मैं इस टाउनशिप की बात करता हूँ, अगर ये 1000 एकड़ की टाउनशिप है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई भी आपकी सिक्योरिटी हिंडर होती है। एट एवरी कॉर्नर देयर इज़ द सिक्योरिटी गार्ड। सो इन्होंने अपनी पूरी फ्लावर वैली की टाउनशिप में खालसा रेजिमेंट को हायर करा हुआ है, विच आर द मिलिट्री ट्रेन्ड गार्ड। सो हर एक में आपको सिक्योरिटी आपको कम्प्लीटली मिलती है। आपकी मेन प्रोजेक्ट की एंट्रेंस पे सिक्योरिटी अलग रहेगी। प्लस मैं अगर इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, सो गाइज 11 एकड़्स में ये प्रोजेक्ट है। टोटल इन 11 एकड़ दे आर डेवलपिंग ओनली 284 यूनिट्स। सो इट इज़ जस्ट 26 पर एकड़। अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ गाइज, वेरी लो डेंसिटी। आप जनरली कोई और प्रोडक्ट लो राइज में भी लेने चले जाओ, 60 to 65 पर एकड़ की डेंसिटी आती ही आती है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि यहाँ पे आप हर एक कम्युनिटीज़ को अच्छी तरह यूज़ कर पाओगे। अभी सेंट्रल में ड्रोन शॉट भी स्क्रीन पे ऐड कर रहा हूँ, जो आप देख पा रहे हैं। सो प्रोजेक्ट के सेंट्रल पे कंप्लीट इन्होंने ग्रीन एरिया कर दिया है। मेन गाइज, इस प्रोडक्ट की एंट्री 84 मीटर रोड से रहने वाली है। जो रोड हमारा DLF हार्बर और जहाँ पे रिसेंटली टार्क का नया प्रोडक्ट आया था, टार्क इशवा, उसी रोड से जो है इस प्रोडक्ट की एंट्री रहने वाली है। सो डायरेक्ट आप 84 मीटर रोड से फ्यूचर में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से भी एक्सेस कर पाओगे। प्लस करंट एक्सेस तो आप अपना सोना एलिवेटेड रोड से कर ही सकते हो, एज दिस प्रॉपर्टी इज जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम राजीव चौक। आप अपना राजीव चौक से चलिए, 15 मिनट में आप अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच जाते हैं। सुभाष चौक पास में, सोना रोड पे आर्या मॉल आता है। इन केस अगर आपको बाहर का ट्रैवल है, सो आप अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकलो, 2 मिनट के अंदर अंदर जस्ट आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे पहुँच जाते हो, जहाँ से आप अदर स्टेट के किसी भी पार्ट को एक्सेस कर सकते हो। एंड गाइज, अगर मैं डेली नीड्स की बात करता हूँ, सो इस टाउनशिप में ऑलरेडी जो है सारी डेली नीड्स ऑपरेशन हो चुके हैं। टॉक अबाउट द ग्रोसरी स्टोर ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है, ब्लॉसम मार्ट इज़ देयर, कैफे इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल, मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट। इनफैक्ट गाइज, द डेवलपर इज़ डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो जो यहाँ की ग्रोसरी स्टोर है उसके अंदर वेजिटेबल्स वही आती है जो फ्लावर वैली की ऑर्गेनिक फार्मिंग से है। सो यहाँ पे डेली आपको फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो आपकी टाउनशिप में ही मिल जाता है। सो बेसिकली गाइज, ये एक ऐसी टाउनशिप है जिसके अंदर आपको की सारी चीज़ें मिल जाती है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ मिनी सिटी विद इन दी सिटी। चाहे आपको आपकी डेली नीड्स हो, यू वांट दी एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी जो आपको मेन आपको सिटी में नहीं मिलती, वो चीज़ें डेवलपर ने आपको इस टाउनशिप में डिलीवर करके दे रहे हैं। इसकी कनेक्टिविटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। यू कैन एक्सेस दिस प्रॉपर्टी वाया दी सोना रोड और दी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। सो अगर आप एक ऐसी कोई पीसफुल लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करो, एक साइट विजिट बुक करो। और अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, सो हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, जस्ट कॉल अस टू बुक दिस प्रॉपर्टी। एंड गाइज, इफ आई टॉक अबाउट दी साइजेस की साइजेस क्या मिल जाते हैं, सो गाइज मेजरली इसके अंदर 2 प्लॉट साइजेस आते हैं। वन इज़ 257 स्क्वायर यार्ड एंड अनदर इज़ 308। सो 257 गज और 308 गज के प्लॉट पे आपके साइजेस आते हैं। जो भी हमने देखा अभी, ये सैंपल हमने 257 स्क्वायर यार्ड जो छोटे वाला साइज है उसका देखा है। सो दैट इज़ अ 2129 स्क्वायर फीट विच इज़ अ 3 BHK प्लस सर्वेंट वही था जो हमने बेसमेंट में देखा। एंड विद 3rd and 4th फ्लोर यू गेट दी प्राइवेट टेरेस, दोनों को 50-50% मिलती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी 308 स्क्वायर यार्ड, सो उसका साइज आता है 2333, अप्रोक्स 2300 स्क्वायर फीट का साइज है। उसमें आपका एड ऑन क्या हो जाता है, आपको 3 BHK प्लस पूजा रूम आपका एड ऑन हो जाता है। और मेन कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा, सभी फ्लोर के साथ बेसमेंट में सर्वेंट भी मिलेगा और आपको टेरेस भी मिलेगा। और सेम अभी मैंने आपको जैसे कॉर्नर यूनिट पे हम बैठे तो साइड में आपकी जूलियट बालकनी भी आ जाती है। अगेन अगर आप बड़े वाला साइज़ लेंगे 308 वाला, उसमें इनफैक्ट इससे बढ़िया हो जाता है गाइस। जो आपकी यहाँ पे है लिविंग की तरफ आपका पूरा 6 फीट का डेक हो जाएगा, जो आपकी रैप अराउंड बालकनी होगी, जो आपकी फर्दर मास्टर बेडरूम के साथ और फर्स्ट बेडरूम के साथ एक एल शेप की बालकनी कनेक्ट हो जाएगी। सो अगर आप कोई बड़ा साइज़ देख रहे हैं, सो आप जो है 308 स्क्वायर यार्ड वाली यूनिट में भी जा सकते हैं। प्लस गाइस, इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स भी है जो कि डेडिकेटेडली 4th फ्लोर रहेगा, प्लस उसके साथ आपको पूरी प्लॉट की टेरेस मिलेगी। सो यू विल हैव द कंप्लीट एक्सेस टू द प्राइवेट टेरेस, जिसपे कंपनी आपको टेरेस गार्डन, आपको बार काउंटर
प्लस आपको एक प्राइवेट पूल बना के दे देगा। गाइस आपका टेरेस पे 13/41 13/41 का आपका प्राइवेट पूल रहेगा जो कि 4th फ्लोर की यूनिट रहेगी। प्लस गाइस इन दिस प्रॉपर्टी वी हैव सम यूनिट्स ऑफ डुप्लेक्स ऑल्सो, जो कि आपकी सारी कॉर्नर की यूनिट रहेगी। 3 साइड ओपन 4 BHK आता है 4126 4126 स्क्वायर फीट का 4 BHK इंटरनली कनेक्टेड विद प्राइवेट स्टेयर्स रहेगा। सो वो आप डुप्लेक्स यूनिट भी देख सकते हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ डुप्लेक्स। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी प्राइसिंग की सारी चीज़ें ठीक है कि प्राइसिंग और पेमेंट प्लान क्या आता है, वाई दिस प्रॉपर्टी इज बेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो गाइज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट इन दिस प्रॉपर्टी इज फ्रॉम 4.2 CR and guys this pricing is all inclusive. So this pricing includes your EDC, IDC, your lifetime club membership, your dedicated to car parking at this tilt area with EV points, आपके वाटर कनेक्शन चार्जेस, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चार्जेस, आपका इवन GST भी गाइस इसमें इंक्लूसिव है। जनरली क्या आपका 5% GST एक्स्ट्रा जाता है, पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपके ये सारे चार्जेस इंक्लूसिव है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है। सो गाइज इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सो आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट कॉल अस। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी पेमेंट प्लान कि इन्वेस्टर के लिए क्या है कि इनिशियल पेमेंट हमारी क्या जाएगी। सो गाइज योर पेमेंट प्लान इज 30/70। सो इनिशियली 30% यू हैव टू पे विद इन 90 डेज, और आपको फर्स्ट 30% भी गाइज 3 मंथ्स में देना है, रिमेनिंग 70% एट द टाइम ऑफ पोजीशन। गाइज मैं ओसी की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है। जनरली ओसी और पोजीशन भी आप मान के चलो 4 से 5 महीने का टाइम पीरियड लग जाता है। दे आर आस्किंग दी 70% डिमांड एट द टाइम ऑफ पोजीशन। सो इनिशियली 30% आप देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 4.2 CR की इन्वेस्टमेंट है, सो इनिशियली आप वही मान के चलो रफली 126 की आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जाएगी, और जो रिमेनिंग अमाउंट है आपको एट द टाइम ऑफ पोजीशन देनी है। सो एट द टाइम ऑफ पोजीशन एक आप अच्छा इसमें अप्रिसिएशन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप उस टाइम एग्जिट करना चाहे एग्जिट कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर लूँ और यहाँ पे एक अच्छी रेंटल लीड लेता रहूँ, सो आप वो भी कर सकते हैं। सो गाइज इफ़ यू डू हैव एनी क्वेरी, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर रेंटल लीड क्या आ जाएगी, सो नीचे दिए नंबर पे स्क्रीन पे कॉल करो। एंड गाइज इसमें एक और पेमेंट प्लान आता है, दैट इज़ दी 90/10। सो इनिशियली आपकी 90% पेमेंट जाती है, 10% आपकी पोजीशन पे जाती है। ये पेमेंट प्लान गाइज उस केस में बेटर है, इन केस यू हैव दी कैश फ्लो, सो उसमें आपके पास कुछ डिस्काउंटिंग्स मिल जाती है, तो उसमें अगर आप 90/10 लेना चाहें 90/10 भी ले सकते हैं। प्लस गाइज अगर मैं इस टाउनशिप में बात करता हूँ, सो ऐसा नहीं है कि आपकी 4.2 CR से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। इस पर्टिकुलर टाउनशिप में आपकी इन्वेस्टमेंट रफली 1.5-1.6 CR से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ, वी हैव दी सर्विस अपार्टमेंट ऑल्सो। अगर आपको हाई राइज में चाहिए, रेडी टू मूव में हाई राइज भी अवेलेबल है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन प्लॉट्स, वी हैव प्लॉट्स ऑल्सो अवेलेबल, कमर्शियल प्लॉट्स ऑल्सो। आप अपना इंडिपेंडेंट विला चाहते हैं कि पूरी बिल्डिंग ही आपकी हो, प्लॉट से लेके आपका पूरा डेवलप्ड विला ऑल्सो, वी हैव दी विला ऑल्सो। सो अगर आप सेंट्रल पार्क के अंदर कोई भी किसी भी टाइप की यूनिट चाहते हैं, आप इसके साइट विजिट करना चाहते हैं, इसके अंदर कोई यूनिट बुक करना चाहते हैं, सो प्लीज़ कॉल अस फॉर मोर डिटेल्स। गाइज सी दी कंसेप्ट कि एक नॉर्मल बिल्डर में और एक डेवलपर में क्या डिफ्रेंशिएट करता है। अगर मैं आपको इनके प्रोजेक्ट की जैसे डिटेलिंग की भी बात कर रहा था, पूरे अपार्टमेंट में इंपोर्टेड मार्बल दिया हुआ है, बेडरूम से लेके वॉशरूम में जो आपकी वॉल्स है उसमें सीलिंग तक पे मार्बल दिया है। पूरे अपार्टमेंट में दे हैव इंस्टॉल्ड दी कैसेट एसीज। गाइस कैसेट एसीज की जो कॉस्ट है स्प्लिट एसी से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आती है, बट फिर भी डेवलपर ने एक आपको नीश लुक देने के लिए जो है कैसेट एसीज इंस्टॉल करके दिया है। वॉशरूम में दे हैव गिवन दी स्प्लिट एसीज। पूरा आपका अपार्टमेंट कंप्लीटली स्मार्ट होम ऑटोमेटेड रहेगा, स्मार्ट लाइट, फैन, कर्टेन्स तो मैंने आपको दिखाया स्मार्ट ऑपरेटेड है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल वाया योर फोन। प्लस गाइज दे हैव सम कस्टमाइजेशन ऑल्सो इन केस अगर आप वॉशरूम्स में चाहते हैं यू वांट दी प्री हीटेड मार्बल, जैसे कि इनके प्रीमियम जो सर्विस अपार्टमेंट थे सेंट्रल पार्क बेला विस्टा जो कि 7 स्टार रिजॉर्ट लिविंग है, उसके अंदर इन्होंने प्री हीटेड मार्बल दिए थे। इन केस यू वांट इन योर अपार्टमेंट, सो आप वो भी ले सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ द काइंड ऑफ डेवलपर जो कि एक विजन के अकॉर्डिंग डेवलप कर रहे हैं। सेंट्रल पार्क एक ऐसा डेवलपर है जो कि पूरी इस टाउनशिप को एक मैनर्ड वे में प्लान इन्होंने जो है करा हुआ है। इनके अगर आप देखेंगे पूरे प्रोजेक्ट में मैनी दे हैव प्लांटेड द ट्रीज़, हर एक कॉर्नर पे जिन्होंने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है। डेडिकेटेडली इन्होंने किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है। अगर प्रोजेक्ट के आप एंट्री पे देखेंगे सो सेंट्रल ग्रीन पूरा 8 एकड़ का तो एक सिंगल पार्क बनाया हुआ है, मल्टीपल पार्क्स इसके अंदर आते हैं। सो गाइज इफ़ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट्स को स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, जस्ट कॉल अस टू नो मोर अबाउट दिस। एंड गाइज जो मैंने अभी आपको ये 4.2 CR की प्राइसिंग बताई है, दिस प्राइसिंग इज वैलिड ओनली फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। जो डेवलपर है इसकी प्राइसिंग रिवाइज कर रहा है बाय 25 लाख। सो गाइज डोंट वेट, जस्ट इन्वेस्ट। आपसे जल्द मिलूंगा एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कर। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स, बाय।